बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माशरे में महंगाई क्यों जन्म लेती है? इसमें हुकूमत का कसूर होता है या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि इस गवर्नमेंट का कसूर है या कुछ हमारे पॉलिटिशियन या कुछ यानी कि लोगों का कसूर है। मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हुकूमत गुजरी है, गवर्नमेंटों ने अपना टाइम गुजारा है, 5-5 साल ड्यूरेशन पूरा किया है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे कि उस वक्त भी महंगाई इतनी थी, अब भी उतनी है, लेकिन उस वक्त लोगों में शऊर नहीं था, लोगों को कुछ आइडियाज़ नहीं थे, लोग बोल नहीं सकते थे। अभी लोग ज़्यादा बोलना शुरू हो गए हैं। इसकी एक वजह ये आपको समझ आती है या इसकी वजह कुछ और है? इसके बारे में आपने सबसे पहले तो ये चीज़ बतानी है कि यानी कि इस एक माशरे में, एक सोसाइटी में जो महंगाई है जन्म लेती क्यों है? इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि बेरोज़गारी, कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान बेरोज़गार बैठे हुए हैं। जो इंजीनियर निकलते हैं वो बेरोज़गार हैं, तो उसकी यानी कि आप कहेंगे कि इंजीनियर भी बेरोजगार हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर्स को जॉब भी मिल जाती है। ये एक ठीक है, वेल एंड गुड। आप बताएं आगे। बिल्कुल। लेकिन ये एक अलमिया है, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, जो इंडस्ट्री लगी है वो भी बंद कर रहे हैं। तो बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह महंगाई की बेरोज़गारी है। और जब देखते हैं कि जो लोग हैं सबसे जो मुतासर हो रहे हैं महंगाई से, वो जो जो मज़दूर लोग हैं, जो जिनका रोज़ के रोज़ कोई आना होता है, फिर वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन फिर तो आप देखेंगे, अगर ये गरीब लोग महंगाई से मुतासिर होंगे और ज़्यादा गरीब होंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा माशरे में बुराइयां भी फैलेंगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? या अगर आपको एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपके पास कोई एग्जाम्पल आती है कि उन्होंने कैसे ज़कात दे के या सदका दे के या कैसे महंगाई को कंट्रोल किया था, वो भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। जब बेरोज़गारी आएगी, महँगाई बढ़ेगी, तो बहुत सारी बुराइयाँ भी लेंगी जन्म। जैसे आजकल चोरियाँ बहुत होती हैं, लोग कोई आता है मोबाइल छीन के ले गया, तो लोगों ने अपना गुज़ारा करने के लिए फिर जो लोग ये उठा देते हैं कदम वो, लेकिन वो उनकी बहुत ही खतरनाक ये चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बात ये है कि महँगाई कैसे ख़त्म होगी? जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपना पैसा गरीबों पे लगाएँगे, तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और महँगाई भी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड देन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यानी कि जो हमसे पहले यानी कि जिन्होंने हुकूमत, इस्लामी हुकूमत की है, उसमें भी एक दौर इस तरह का गुजरा था। मैंने खुद सुना हुआ है कि लोग ज़कात लेके घूम रहे होते थे, अपना सदका लेके घूम रहे होते थे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होता था। इसके बारे में आप क्या यही कहेंगे? एक दौर गुज़रा है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का, बहुत ही इंतहाई खुशगवार दौर गुज़रा था वो। उसमें कहते हैं कि कोई बंदा ज़कात लेने वाला नहीं था। उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा कि उन्होंने क्या काम किया, जो हकदार थे ना, उनको उनका हक उन तक पहुँचाया। तो इस वजह से कहते हैं कि उस दौर में लोग कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। तो उनका निज़ाम भी है ना, हुकूमत का निज़ाम भी इस तरह बनाया, तो फिर इस्लामी तरीके से निज़ाम लाए, तो ये चीज़ें खत्म हो सकती बिल्कुल हैं। ठीक हो गया। एंड देन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने बता दिया है कि अगर अमीर लोग ज़कात दें तो माशरे से यानी कि जो गुर्बत है ख़त्म हो जाएगी। एंड देन इसमें हुकूमत का कुछ एक किरदार है, हुकूमत अमीरों से ज़कात किस तरह ले या हुकूमत क्या करे, इसके बारे में कुछ आइडिया दे? या अमीरों को ही चाहिए, या जो इस यानी कि माशरे में जो ताकतवर लोग हैं, जो लोगों को अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो इसमें क्या किरदार अदा करें? देखिए जी, ये ज़कात है, ये तो इस्लामी एक कानून है। ये इस पे तो एक लाज़िम बात है। इसमें तो इंसान को खुद चाहिए कि इस पे ज़कात निकाले अपनी और गरीबों तक दे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गया। ठीक है, इसी पे आज का टॉपिक एंड करते हैं। मीन्स कि हमें चाहिए ज़कात, सदका, हर चीज़ें। एंड देन हमें चाहिए कि आज कुछ इंडस्ट्रीज़, अगर हम कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपका एक तो आपकी फैमिली नहीं, आपका पूरा ख़ानदान उससे चलेगा। देन जो लोग गरीब हैं, जिनके पास बेरोज़गारी नहीं है, जिनके पास आइडियाज़ नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी आपके पास एम्प्लॉय आ जाएँगे, तो उनका भी सर्कल चल पड़ेगा, उनके घर का निज़ाम वगैरह चल जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा गुर्बत वगैरह ख़त्म हो जाएगी। आप क्या ये कहना चाहते बात हैं? बहुत अच्छी की आपने। मैं भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपना कोई बनाएँगे, एक बड़ा सेटअप बनाएँगे बिज़नेस वगैरह, तो हम ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हमने वो बिज़नेस बनाया तो हमने अमीर होना है। उसका मकसद ये होगा कि जो हमारे आस-पास के इर्द-गिर्द लोग बेरोज़गार हैं, वो हम कोई ऐसा सोचें, कोई ऐसी मेहनत करें कि उससे हम लोगों को इन्वॉल्व करें और उनके लिए एक रोज़गार का ज़रिया बना दें। फिर बिल्कुल, महँगाई आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह खत्म होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि हमें चाहिए कि हमने जो कुछ करना है ना, हम यंग है, आप यंग है, मैं यंग हूँ, 20, 21, 22 ये यंग एज है। हमने कुछ ना कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अरबों रुपया हो, हम कारोबार कर सकें। बिज़नेस स्टार्ट्स बिल्कुल माइनर से बिज़नेस स्टार्ट करें अल्लाह ताला के साथ। जब आप ईमानदार होंगे, अल्लाह ताला के साथ खुद ब खुद उसमें बरकत डाल देगी और आप इस तरह के कामयाब हो जाएँगे, तो लोग आपको देखते रह जाएँगे।
इसी तरह हमने खुद अब एफर्ट करनी है, हमने हमने अपना इनिशिएटिव हमने खुद लेना है। हमने लोगों पे डिपेंड नहीं करना कि यार हमारे पास पैसा नहीं है। अब आइडियाज़ तो है ना आपके पास, आप अगर आप एक आइडिया सोच सकते हैं, मीन्स कि अगर आपके पास इस तरह का आइडिया कि आप बड़े यानी कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तो देन आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं कम पैसे इन्वेस्ट करूँ तो फिर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। मेरा तो आज का टॉपिक इसी पे एंड होता है कि आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा अगर आपको हर चीज़ दी हुई है, सोचने की सलाहियत भी दी हुई है, देन सोचें और कामयाब हो जाएं। इस दुनिया को जीत लें, इस दुनिया को अपने हाथों में ले आएं, इस दुनिया को आप फतह कर लें। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह ये बात आपने ठीक ही है, मैं भी आपकी बात पे फॉलो करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।